नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टीआईए पोर्टल में नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट और उसके वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात आती है नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट और नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट। और उससे भी पहले मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको पीएलसी प्रोग्राम सिमुलेशन सीमेंस टीआईए पोर्टल में किस तरीके से आप पीएलसी प्रोग्राम को सिमुलेट कर सकते हो, कैसे सिमुलेशन प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसके बारे में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं, तो प्लीज वो वीडियो भी आप देख लीजिए ताकि आप प्रोग्राम सिमुलेशन को समझ सके और देन आफ्टर एनओएनसी कॉन्टेक्स्ट के सिमुलेशन को एग्जीक्यूट कर सके। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट और उनके वर्किंग को। नॉर्मली ओपन नाम सुन के ही क्या लगा, एक ऐसा कॉन्टेक्ट जो इनिशियली ओपन हो, इनिशियली क्या हो, ऑफ हो। जब आप इसे एक्टिवेट करें तो ये ऑन हो जाए, ये क्लोज हो जाए। और नॉर्मली क्लोज का मतलब इनिशियली क्लोज हो, मींस इनिशियली पावर का फ्लो आप इससे हो सकता हो। ठीक है, मींस जब आप इसे एक्टिवेट करें तो ये ऑफ हो जाए, पावर का फ्लो बंद कर दे। तो ये दोनों कॉन्टेक्ट के बारे में देखेंगे और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, इनके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास क्या है, आउटपुट क्वाइल। तो ये तीन है। और अगर मैं सॉफ्टवेयर में बात करूं तो यहाँ आप देखेंगे मेन के नीचे लेफ्ट साइड में ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, ये सीमेंस टीआईए पोर्टल वर्जन 16 का स्क्रीन है। इसमें आपको यहाँ लेफ्ट साइड में आएंगे, जो मेन लिखा हुआ है इसके नीचे आपको यहाँ पे पहला जो है वो कॉन्टेक्ट दिखेगा। क्या नाम है इसका, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट। ये दूसरा कॉन्टेक्ट है, इसका क्या नाम है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट। और ये तीसरा है, इसका नाम है आउटपुट क्वाइल। इसके अलावा भी काफी सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, टाइमर काउंटर और अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के लिए इस एम्प्टी बॉक्स का हम लोग यूज करते हैं। और ये पैरेलल वगैरह के लिए आपके पास ये ओपन और क्लोज ब्रांच है। बट हमारा आज का जो है वो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट को समझना है। अब इसको समझने के लिए अब सीमेंस में हमारे पास क्या है भाई, ये नेटवर्क है। सीमेंस में जो प्रोग्रामिंग होती है वो ओपन नेटवर्क में होती है। तो यहाँ आप देखेंगे ये नेटवर्क है, इसको सेलेक्ट करते हैं और इन कॉन्टेक्ट के साथ हम काम करते हैं। ये पहला जो है वो क्या है, नॉर्मली ओपन, मींस इनिशियली ये ओपन होगा। अब इसे मुझे इस नेटवर्क में कनेक्ट करना है। नेटवर्क में कनेक्ट करने से क्या होगा, नेटवर्क है ये। आप देखेंगे नॉर्मली जो पीएलसी होते हैं, ज्यादातर पीएलसी में ये क्लोज रंग होते हैं, उनमें रंग कहा जाता है, बट सीमेंस में ओपन नेटवर्क प्रोग्राम होता है। बट सुविधा के लिए आप समझ सकते हैं कि ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। यहां से जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा, यहां से जब पावर का फ्लो होगा तो हायर टू लोअर पोटेंशियल होगा। और बीच में अगर कोई कांटेक्ट आ जाए तो कांटेक्ट अगर हाई होगा तभी पावर का फ्लो हो पाएगा। तो उसके लिए अब मैं यहाँ कांटेक्ट यूज करता हूँ। लगाने के दो तरीके हैं, आपको बताया था, एक ड्रैग एंड ड्रॉप और दूसरा क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप देखें ये कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट हो गया, अब जब ये हाई होगा, इससे होके पावर का फ्लो होगा, तभी हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो हो पाएगा। अगर ये फ्लो नहीं होता है तो ये आगे पास नहीं करेगा। और ये नॉर्मली ओपन है, इनिशियली ये ऑफ होता है, जब तक आप इसे एक्टिवेट नहीं करेंगे ये आगे फ्लो नहीं होने देगा, ये ऑन नहीं होगा। इसको ऑन करने के लिए आपको इसे क्लोज करना पड़ेगा। और क्या करता हूं मैं, यहाँ पे ये आउटपुट कॉइल समझने के लिए कि जब भी ये आपका इनपुट हाई होगा, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट हाई होगा, तो ये आउटपुट कॉइल को हाई करेगा। और इसको भी यहाँ पे कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, एक आप ड्रैग कर सकते हो और जब यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, दूसरा आप क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही जो भी आपका इंस्ट्रक्शन सेलेक्टेड होगा उसके आगे आपका इंस्ट्रक्शन कनेक्ट हो जाएगा। अब क्या करना है भाई, अब मुझे यहाँ पे इनको टैग्स देने हैं। अब टैग देने के लिए क्या है, आपको टैग में जाना पड़ेगा। आप लेफ्ट साइड में देखते हो, अब जब आप ये प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, सीपीयू जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसका, तो यहाँ पीएलसी टैग्स का ऑप्शन आएगा। अब पीएलसी टैग्स में जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि तीन ऑप्शन है। शो ऑल टैग्स, जो भी टैग आपने क्रिएट किया होगा इसमें दिखाई देगा। और अगर आप नया टैग टेबल बनाना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ऑलरेडी टैग्स क्रिएट किए हुए हैं, तो मैं शो ऑल टैग्स पे जाता हूँ। जब आपने इस पे क्लिक किया तो यहाँ आपका टैग टेबल आ गया। इसमें आपने दो टैग क्रिएट किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ एक इनपुट जिसका नाम मैंने स्टार्ट रखा है, जो आपका एनो कॉन्टेक्ट है उसके लिए मैं यूज करूंगा, और दूसरा आउटपुट के लिए एलईडी रखा है।
जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका आउटपुट हाई होगा और इसके लिए एड्रेसिंग मैंने i0.0 और q0.0 लिया। आप कोई भी नेम ले सकते हैं यहाँ पे। तो दो टैग्स मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अब मैं मेन प्रोग्राम पे जाता हूं। अब इन्हें टैग प्रोवाइड करना है, तरीका आपको पता है। इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद या तो आप टैग नेम या एड्रेस यहाँ पे टाइप करते हैं। जैसे आप टाइप करते हैं यहाँ ऑप्शन आ जाता है, आप इस पे क्लिक करेंगे ऑप्शन पे तो ये यहाँ कनेक्ट हो गया। आप देखें स्टार्ट और एड्रेस यहाँ दिख रहा है। सेम आउटपुट पे आप यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही यहाँ पे आप टाइप करेंगे एलईडी नाम था, तो या तो एलईडी या इसका एड्रेस और एंटर करेंगे, ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पे इस तरीके से आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। मैंने एक एनओ लिया है और एक आउटपुट कॉइल। अब जब भी यहाँ से जो हायर पोटेंशियल, मान लो ये 24 वोल्ट डीसी है आपका और ये इधर 0 वोल्ट, अब यहाँ से यहाँ पावर का फ्लो होगा, तो इस आउटपुट को हाई होने के लिए क्या जरूरी है, इसका हाई होना। और ये कब हाई होगा, जब आप इसे एक्टिवेट करेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, इस प्रोग्राम को सिमुलेट करना है। अब सिमुलेट करने के लिए आपको सिमुलेशन ऑन करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने ऑन किया हुआ है यहाँ पे। तो जो प्रोग्राम, अगर आपका सिमुलेटर ऑन है ऑलरेडी, आप देखेंगे यहाँ पे सिमुलेटर ओपन है। अगर नहीं ओपन होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे, देन आपका सिमुलेटर ओपन होगा और सारा प्रोसेस ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ, तो आप उसमें देख सकते हैं। जब आपका सिमुलेटर ओपन हो गया, देन आप क्या करेंगे, डाउनलोड टू डिवाइस, यहाँ डाउनलोड टू डिवाइस पे क्लिक करेंगे और देन आप यहाँ लोड पे क्लिक करते हैं। लोड पे क्लिक करते ही आपका प्रोग्राम डाउनलोड हो गया। अब आपको क्या करना है भाई, तो सिमुलेट करना है प्रोग्राम को। तो इसके लिए आप पीएलसी सिम पे जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे ये अभी भी कंपाइल हो रहा है। पीएलसी सिम में आप देखते हैं यहाँ पे अभी कोई भी टैग नहीं दिख रहा है। तो टैग दिखाई दे इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लोड प्रोजेक्ट टैग्स, आप इस पे क्लिक करते हो। क्लिक करते ही जो भी टैग आपने क्रिएट किया हो यहाँ दिख रहा है। ये इनपुट का टैग है और ये आउटपुट का। इसे मैं यहाँ आधा कर लेता हूँ ताकि आपको प्रोग्राम भी दिखे और स्टेटस भी। अब मैं यहाँ मॉनिटर मोड ऑन कर देता हूँ। जैसे ही आप मॉनिटरिंग ऑन करेंगे, ठीक है, आप यहाँ देखें पीएलसी सिम में, आप जैसे ही आपने मॉनिटर मोड ऑन किया, आप यहाँ देखिए ये कलर, आप यहाँ देखेंगे ये ग्रीन कलर है, लेकिन आगे डॉट 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 है, मींस पावर का फ्लो नहीं हो रहा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस कारण से ये आउटपुट हाई नहीं हो रहा है। कब तक, जब तक कि ये फॉल्स स्टेट में है, इसको मैंने एक्टिवेट नहीं किया। अब एक्टिवेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा, ये फॉल्स से ट्रू हो जाएगा इसका स्टेट। जैसे ही मैंने, सॉरी, यहाँ पे मैंने इसका बिट स्टेटस पे यहाँ क्लिक किया, सॉरी, ये यहाँ मैंने जैसे इसके बिट स्टेटस पे क्लिक किया, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। और इनपुट के ट्रू होते ही यहाँ भी आप देखोगे आउटपुट का भी स्टेटस ट्रू हो गया। और यहाँ आप देखें ये कलर जो है आपका ग्रीन हो जाता है शुरू से लेके अंत तक। मींस जैसे ही आपने इसको एक्टिवेट किया, सिग्नल का फ्लो होने लगा, पावर का फ्लो होने लगा। और जैसे ही आप इसे लो करते हैं, फिर ये नॉर्मली ओपन ओपन कॉन्टेक्ट में आ गया, ओपन स्टेट में आ गया है, मींस फॉल्स स्टेट में आ गया है। मींस जब ये एक्टिवेट होगा, जब ये ट्रू होगा, तो सिग्नल को पास करेगा, पावर का फ्लो होने देगा, ऑन स्टेट में। ठीक है, तो आप समझ गए कि किस तरीके से नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट बिहेव करता है। अब जब आपका काम हो गया, देन क्या करते हैं, यहां से मॉनिटरिंग मोड ऑफ कर देते हैं। अब फिर से मुझे क्या करना है, एनसी को देखना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक एनसी कॉन्टेक्ट लगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं एनसी के ऊपर, यहाँ एनसी कॉन्टेक्ट आ गया। अब इसकी एड्रेसिंग देनी है, सेम मैं यहाँ पे टैग दे देता हूँ स्टार्ट। ठीक है, यहाँ स्टार्ट टैग आ गया। ये एनसी है, ये नॉर्मली क्या होगा, हाई होगा, नॉर्मली क्लोज होगा। तो पोटेंशियल अब जैसे ही क्या होगा, जैसे ही आप रन टाइम पे जाओगे, ये पावर को फ्लो करता रहेगा। इनिशियली ये हाई रखेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसे एक्टिवेट करेंगे, हाई करेंगे, मींस फॉल्स स्टेट में ये पास करता है सिग्नल, पावर का फ्लो होने देता है। और जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, ये ब्रेक कर देगा, बिल्कुल अपोजिट टू नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट। इसीलिए इसका नाम है नॉर्मली क्लोज। ये इनिशियली क्लोज होता है और पावर के फ्लो के लिए क्लोज होना जरूरी है। तो ये इनिशियली क्लोज होगा और पावर को फ्लो करेगा। तो देखते हैं कैसे। अब ये देखने के लिए मुझे क्या करना है भाई, इस प्रोग्राम को डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड टू डिवाइस पे क्लिक किया मैंने और यहाँ लोड पे,
लोड पे क्लिक करते ही मेरा पीएलसी जो सिमुलेटर है वो एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ ऑलरेडी मैंने जो है यहाँ पे टैग लिए हुए हैं, तो आप यहाँ देखेंगे ये टैग है अभी फॉल्स स्टेट में है। अभी इनिशियली आप देखो ट्रू स्टेट में है। जैसे मैं मॉनिटरिंग मोड ऑन करूंगा आप देखेंगे कि ये यहाँ पे हाई दिखाई दे रहा हो। ठीक है, आप देखिए इनिशियली हाई है कब, जब मैंने इनपुट को लो रखा है। आप यहाँ देखें सिमुलेशन में ये फॉल्स है, इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट हाई है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट मैंने लिया है। और जैसे ही मैं इसे हाई करूंगा आप देखें ये अपोजिट बिहेव करता है। तो ये बिल्कुल अपोजिट टू नॉर्मली ओपन है। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से आपका नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट बिहेव कर रहा है, इसकी वर्किंग क्या है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट कैसे वर्क करता है, और इसके साथ अगर किसी भी आउटपुट को आप अटैच करते हो तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। आप इसका यूज कहीं भी, ये कॉन्टेक्ट जहां कहीं भी लगा हो किसी भी सेंसर में कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारा डिटेल, सारा एग्जीक्यूशन समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई अगर ऐसा डाउट है जो आप चाहते हैं कि नहीं नहीं आपको मुझे कॉल करना चाहिए, आपको मुझे व्हाट्सएप करना चाहिए, आपको मुझे मेल करना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। अगर आपको पीएलसी की ट्रेनिंग चाहिए, आपको स्कैडा की ट्रेनिंग चाहिए, आपको जॉब की रिक्वायरमेंट, आप फ्रेशर इंजीनियर है या एक्सपीरियंस्ड है, आपके पास जॉब नहीं है, आप ऑटोमेशन सीख के ऑटोमेशन सेक्टर में जॉब चाहते हैं, या आप ऑटोमेशन इंजीनियर है और आपको जॉब सर्च कर रहे हो, उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग या सिर्फ आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप सीमेंस, स्नाइडर, मित्सुबिशी, रॉकवेल किसी भी ब्रांड के पीएलसी, स्कैडा, डीसीएस, एचएमआई, वीएफडी जिनकी ट्रेनिंग चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एक डेडिकेटेड टीम है मेरे पास इसके लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुद अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपने दोस्तों का नॉलेज बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।